ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता ला सकते हैं। यह हमें न केवल हमारे उद्देश्य की ओर ले जाता है, बल्कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की शक्ति भी देता है। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करते हैं, तब हम अपने चारों ओर के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। इस जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने और उसे जिए। इस संसार में आए हैं तो कुछ ऐसा करें कि संसार में हमारे कारण एक सकारात्मक बदलाव अपने भीतर के इस प्रकाश को पहचाने और उसे फैलने दे, ताकि यह प्रकाश न केवल आपके जीवन को बल्कि आपके चारों ओर के जीवन को भी प्रकाशित कर सके। अंत में मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि अपनी आत्मा के उस दिव्य शक्ति के प्रति जागरूक रहे। यह शक्ति आपको हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी, आपको आत्मविश्वास देगी और आपके जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाएगी। आप सभी को मेरा स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। अपने भीतर के प्रकाश का अनुभव करें और इस दुनिया में प्रेम, शांति और सौहार्द का संदेश फैलाएं। ओम शांति। प्रिय मित्रों, इस यात्रा का यह चरण हमें आत्म साक्षात्कार की ओर लेकर जाता है, लेकिन याद रखें, यह एक अंत नहीं है, बल्कि नए आरंभ की ओर पहला कदम है। आपने जो सीखा है, जो समझा है, उसे अपने जीवन में क्रियान्वित करें। यह ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक हम इसे अपने कार्यों में, अपने विचारों में और अपने व्यवहार में शामिल नहीं करते। सच्चा ज्ञान वह है जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, जो हमारे हर कदम में, हर शब्द में और हर संबंध में दिखाई दे। साधारण जीवन में भी छोटे छोटे कार्य हमें इस महानता की ओर ले जा सकते हैं। हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें, चाहे वह छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से हो या बड़े लक्ष्यों की दिशा में। किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, किसी की मदद करना, अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना, यह सब आपको उस दिव्यता की ओर ले जाते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और अपने आसपास के संसार को उसका साक्षी बनाएं। समय समय पर अपने भीतर झांकते रहें और खुद से सवाल पूछें, क्या मैं अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूँ? क्या मेरे कर्म दूसरों के लिए लाभकारी है? क्या मेरे विचार और कार्य मुझे भीतर से संतुष्टि दे रहे हैं? जब आप इन सवालों का उत्तर आत्मविश्वास और ईमानदारी से देने लगते हैं, तब आप अपने सच्चे स्वभाव को पा लेते हैं। याद रखें, यह जीवन अनमोल है। हमें इसे साधारणता में नहीं बिताना है, बल्कि इसे दिव्यता से भरना है। अपने जीवन को इस प्रकार जिए कि जब भी आप किसी के संपर्क में आए, वे आपके विचारों, आपके प्रेम और आपकी शांति से प्रेरित हो। आपके शब्द, आपके कर्म और आपका व्यक्तित्व एक प्रकाश की तरह हो जो हर जगह उजाला फैला। आपके हर कदम में भगवान की कृपा हो, आपके हर विचार में प्रेम हो और आपके जीवन का हर पल शांति और संतोष से परिपूर्ण। अपने उद्देश्य का पीछा करें, अपने कर्मों को समर्पण और निष्ठा के साथ करें और इस संसार में एक महान संदेश छोड़। आप सभी को मेरा हार्दिक आशीर्वाद। इस जीवन यात्रा में निरंतर आगे बढ़े, अपने भीतर के प्रकाश को और भी प्रखर करें और इस संसार को अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पण करें। अपने आत्मिक विकास के इस पथ पर चलते रहें और जीवन को पूरी गरिमा, प्यार और सौहार्द से भरें। ओम शांति। प्रिय मित्रों, अब इस संदेश के समापन में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि हर दिन को एक नई शुरुआत माने। हर सुबह जब आप जागे तो अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करें। जीवन का हर दिन आपके लिए एक नया अवसर लेकर आता है, एक ऐसा अवसर जिसमें आप अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं, अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कुछ और प्रयास कर सकते हैं। याद रखें, जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, वह समय भी गुजर जाता है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार हर चुनौती के बाद नई संभावनाएं आपके जीवन में प्रवेश करती है। इसलिए कठिनाइयों के समय में धैर्य रखें, खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखें। जो भी चुनौतियां आपके जीवन में आती है, वे आपको और अधिक सशक्त और सक्षम बनाने के लिए ही आती है। अपने जीवन को अपने मूल्यों से जोड़, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने सिद्धांतों को कभी न छोड़। आपका ईमानदार और सत्यनिष्ठ आचरण ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इससे न केवल आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे, बल्कि समाज में भी एक अच्छा संदेश देंगे। जब आप अपने मूल्य और अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, तब आप स्वयं को एक मजबूत और स्थिर आत्मा के रूप में महसूस करते हैं, जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। और अंत में हमेशा यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। यह संसार एक विशाल परिवार है और हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हर एक की खुशी और दुख,
हर एक की सफलताएं और असफलताएं हमारे जीवन में भी कहीं न कहीं प्रभाव डालती है। जब आप किसी की मदद करते हैं, तब आप उस एक व्यक्ति की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सेवा करते हैं। आपके छोटे छोटे कार्य इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाने में योगदान देते हैं। तो आइए इस यात्रा पर हम सभी एक साथ चलें, अपने भीतर के प्रकाश को सजीव रखें, अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाएं और इस संसार में प्रेम, सेवा और शांति का संचार करें। एक ऐसा जीवन जिए जिस पर आपको गर्व हो और जो दूसरों को भी प्रेरणा दे। आप सभी को मेरा आशीर्वाद। यह मार्ग चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण हो, इसे पूरी निष्ठा, विश्वास और आत्मिक बल के साथ तय करें। अपने जीवन को सार्थक बनाएं और हर दिन को ईश्वर का आशीर्वाद मानते हुए उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे। ओम शांति। प्रिय मित्रों, अब इस यात्रा के अंतिम चरण में हम एक महत्वपूर्ण बात को समझें। हमारा जीवन एक बहुमूल्य उपहार है। इसे हमने अपने लिए नहीं बल्कि इस धरती पर दूसरों के जीवन को स्पर्श करने के लिए, समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पाया है। यह जीवन केवल स्वयं के सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों का आधार बनने के लिए है। जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता तब प्रकट होती है जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ खुद को ऊंचाइयों पर ले जाना नहीं है बल्कि अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार, समाज और इस संसार को भी ऊपर उठाना है। जब हम दूसरों की भलाई में अपना हित देखते हैं, तब हमारा जीवन वास्तव में सार्थक बनता है। इसलिए अपने जीवन को अपने लक्ष्यों और सपनों तक सीमित न रखें। अपने आचरण, अपने कर्मों और अपने विचारों से इस संसार में एक सकारात्मक छाप छोड़। ध्यान रखें कि आपके जीवन का प्रत्येक कार्य, हर निर्णय आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके आसपास के वातावरण और लोगों के लिए भी मायने रखता है। यह संसार आपसे प्रेरणा लेता है। आपके अच्छे कर्म और विचार आपके पीछे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बनते हैं। यह न भूले कि आप अपने भीतर एक असीम शक्ति रखते हैं जो हर दिन इस धरती पर किसी न किसी रूप में एक बेहतर और सुंदर जीवन का निर्माण कर सकती है। अंत में मेरे प्रिय मित्रों, अपनी आत्मा की शक्ति और अपनी सच्ची पहचान को पहचानें। जीवन का हर पल, हर दिन एक नया अवसर है। इसे उस अद्भुत तरीके से जिएं जो दूसरों के जीवन को भी सुंदर बना। सेवा, प्रेम, सत्य और करुणा, इन मूल्यों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं। इनसे आपके भीतर एक स्थायी संतोष और आनंद का संचार होगा जो किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि आपके भीतर से ही निकलेगा। अब इस प्रेरणा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मेरे दिल से आप सभी के लिए आशीर्वाद है। आप सभी के जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि। अपने जीवन को एक महान कार्य के रूप में देखें और इसे गीता का अंतिम संदेश हमें एक ऐसी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है जो हमारे सभी संघर्षों और द्वंद्वों को समाप्त कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह एहसास दिलाते हैं कि असली विजय बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर होती है। जब हम अपने मन और आत्मा को इस दिव्य ज्ञान से भरते हैं, तो हम अपने जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव का स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि हर परिस्थिति में कोई न कोई सीख छुपी होती है। गीता का यह अमर ज्ञान हमें यह समझाता है कि हर दिन, हर क्षण हमारे पास अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर अपने चरित्र को और ऊंचा उठाने का अवसर है। जब हम अपने भीतर प्रेम, धैर्य और सहनशीलता को जागृत करते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। गीता का यह दिव्य ज्ञान हमें अपने भीतर के ईश्वर से जोड़ता है, जिससे हम हर कार्य को प्रेम और करुणा के साथ कर सकते हैं। गीता का संदेश केवल भौतिक जीवन के बारे में नहीं है, यह हमें आत्मा के स्तर पर समझाता है कि हम सभी एक ही दिव्य स्रोत का हिस्सा है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव आता है। हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में और हमारे दृष्टिकोण में हमें एहसास होता है कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में है। गीता हमें बताती है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, हम अपने भीतर की स्थिरता बनाए रख सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। गीता का यह ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। किसी भी स्थिति में हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम गीता के इन आदर्शों को अपनाते हैं, तो हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो हमारे लिए और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो आइए हम अपने जीवन में भगवत गीता के इस अमर ज्ञान को सजीव करें। आइए हम अपने हर कार्य को उस दिव्य स्रोत के प्रति समर्पित करें
जो हमें हर क्षण मार्गदर्शन देता है। गीता के इस पावन ज्ञान के साथ हम अपने जीवन को प्रेम, करुणा और शांति से भर सकते हैं। गीता का यह ज्ञान हमारे जीवन की प्रत्येक दिशा में प्रकाश फैलाता है। यह हमें न केवल अपने व्यक्तिगत संघर्षों से ऊपर उठने की शक्ति देता है, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। जब हम गीता के संदेश को समझते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारे भीतर एक ऐसी आत्मा का विकास होता है जो हर परिस्थिति में धैर्य और संकल्प को बनाए रख सकती है। भगवत गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने कर्मों में, अपनी सोच में और अपने व्यवहार में ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, तो हमें किसी भी अस्थिरता का सामना नहीं करना पड़ता। यह हमें हमारे भीतर के उस शांत स्रोत से जोड़ता है, जहां हम किसी भी बाहरी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। गीता का संदेश हमें हर दिन यह याद दिलाता है कि यह जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में हमें हर कदम पर अपने चरित्र, अपनी निष्ठा और अपने कर्तव्यों को संभाल कर रखना है। हमें अपनी कमियों को समझना है, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना है और अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। गीता का यह पावन संदेश हमें जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब भी देता है और हमें उन आदर्शों का पालन करना सिखाता है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप तक पहुंचाते हैं। जब हम गीता के इन सिद्धांतों को समझते हैं, तो हमारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। हम केवल अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने जीवन को समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर सकते हैं। गीता का यह दिव्य ज्ञान हमारे अंदर करुणा, सहिष्णुता और समर्पण का भाव जागृत करता है, जिससे हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अंत में गीता हमें यह सिखाती है कि इस जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की स्वतंत्रता है। जब हम अपने मन, बुद्धि और आत्मा को इस पवित्र ज्ञान से जोड़ते हैं, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत संतुलन और आनंद का संचार होता है। यह आनंद केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि यह उस परमात्मा के प्रति भी हमारा योगदान है, जिसने हमें यह अनमोल जीवन दिया है। तो आइए हम सब इस अद्वितीय ग्रंथ से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने हर कर्म, अपने हर विचार और अपनी हर भावना में गीता के ज्ञान को सजीव करें। जब हम इस दिव्य मार्गदर्शन को आत्मसात कर लेते हैं, तब हमारा जीवन स्वयं एक गीता बन जाता है, एक प्रेरणा, एक प्रकाश और एक अमर ज्ञान का स्रोत। प्रिय मित्रों, इस जीवन की गहराइयों को समझने के लिए आत्मस्वीकृति, सेवा, सहानुभूति, सकारात्मकता और परिवर्तन को अपनाना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। हमारी सभी योजनाएं और अपेक्षाएं हमेशा उस रूप में पूरी नहीं होती जैसा हमने सोचा होता है। ऐसे में हमें जीवन को एक खेल की तरह देखने की आवश्यकता है, जहां हार जीत, सुख दुख, सफलता असफलता सब एक स्वाभाविक क्रम का हिस्सा है। जब हम अपने जीवन को इस प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हैं, तब हम हर परिस्थिति में समता और संतुलन बनाए रखते हैं। समता का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति को एक समान दृष्टि से देखें, नहीं किसी सफलता में अति उत्साहित हो, नहीं किसी असफलता में निरा। यह संतुलन हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म में लीन हो जा। यह केवल ज्ञान की बात नहीं, बल्कि एक आचरण का मार्गदर्शन है। जीवन के इस अद्भुत मार्ग पर चलते हुए यदि हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने चारों ओर के वातावरण को भी सकारात्मकता और शांति से भर सकते हैं। हमें हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि सच्ची सेवा और कर्म का मार्ग हमें आत्मसंतोष की ओर ले जाता है। आखिर में मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अपने जीवन में हर दिन को एक नया अवसर माने, हर पल को एक नई शुरुआत के रूप में अपनाएं। कुछ नया सीखने का, कुछ बेहतर करने का और अपने जीवन को पूर्णता के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें। अपने जीवन को इस प्रकार जिए कि जब अंत में आप पीछे मुड़कर देखें, तो आपके दिल में संतोष हो और आपके जीवन ने किसी के जीवन को बेहतर बनाया। आप सभी को मेरा स्नेह और आशीर्वाद। अपने जीवन को शांति, प्रेम और समता से भरे और इस संसार में एक दिव्य प्रकाश की भांति जगमगाए। ओम शांति। प्रिय मित्रों, इस यात्रा के अंत में मैं एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। अपने भीतर की शक्ति और चेतना का अनुभव करना। हम में से हर एक के भीतर अनंत संभावनाओं का भंडार है और हर एक में एक दिव्य शक्ति है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है।
इस शक्ति को जागृत करने के लिए आत्म साक्षात्कार और आत्मान्वेषण की आवश्यकता है। जीवन की इस यात्रा में जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब आप अपने जीवन का उद्देश्य समझने लगते हैं। हम सबका जीवन किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है। अपने उद्देश्य को खोजने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और उस आवाज को सुनना होगा जो हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इसके लिए ध्यान और आत्मचिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की अशांत लहरों को शांत कर सकते हैं और अपनी आत्मा की गहराइयों से जुड़ सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल हमारी मानसिक शांति में सहायक है, बल्कि